आइए आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में, जो आपको उपलब्ध कराएगा विभिन्न प्रकार की परीक्षा उपयोगी सामग्री, जिससे आप चलेंगे शून्य से शिखर की ओर। आइए मित्रों, चलते हैं आपके साथ लक्ष्य प्राप्ति की ओर। तो आपको हमने पासकी एवं पासकी तंत्र यानी परितंत्र में पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, और इसको आप पहले से वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इनको आप पहले से देख लेना आगे से। आज हम पार्ट फोर्थ को लॉन्च कर रहे हैं। पार्ट फोर्थ में आप देखेंगे आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक होता है, पिरामिड। तो पिरामिड की यदि बात की जाए तो पिरामिड क्या होते हैं? तो पिरामिड मिस्र देश जो है वहाँ पर जो दफनाने के लिए एक इमारत बनवाई जाती थी, जो पिरामिड यानी त्रिभुजाकार संरचना थी, उसी से पिरामिड ये लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, भोजन को प्राप्त करने के लिए जो पिरामिड बने हैं उसको हमें समझाना है। तो ये सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दिए थे। चार्ल्स एल्टन के अनुसार पिरामिड क्या हैं उन्होंने ये बताया था। आइए चलते हैं। तो इसको पिरामिड को समझना चाहें तो लिखा है एक त्रिभुजाकार संरचना जिसमें पोषण के लिए समस्त जीव एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, समस्त जीव एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, जिसे पिरामिड कहते हैं। मतलब एक दूसरे से भोजन ये प्राप्त करते हैं, ये एक श्रृंखला बनती है। उस श्रृंखला से धीरे धीरे जो है कौन से जीव अधिक हैं, कौन से जीव कम हैं, कौन से अधिक होने चाहिए, कौन से अधिक नहीं होने चाहिए, ये हमेशा ये बताने का प्रयास चार्ल्स एल्टन ने किया है। तो आइए बात करते हैं पिरामिड। तो पिरामिड की जो संकल्पना है, ये पूछा जाता है, कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि पिरामिड की संकल्पना किसने दी, तो ये चार्ल्स एल्टन आता है। तो पिरामिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। पिरामिड एक ऊर्जा का पिरामिड बनता है, यानी जो जीव होते हैं वो ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है जैव भार का। भार का मतलब है जीवों के भार यानी वजन से लिया गया है, ये पिरामिड कैसे बनते हैं। तीसरा है जैव संख्या पिरामिड। जैव संख्या पिरामिड मतलब जीवों की संख्या के आधार पर पिरामिड। नोट में लेकर चले तो पिरामिड सदैव सबसे निम्न में उत्पाद तथा उच्च स्तर पर उपभोक्ता होते हैं। ये आप इतना पॉइंट अगर ध्यान रखेंगे तो कोई भी पिरामिड आपको ना समझ में आए ऐसा संभव नहीं है। तो आप देखना, ये त्रिभुजाकार संरचना है, और इस त्रिभुजाकार संरचना में देखा जाए, त्रिभुजाकार संरचना में देखा जाए तो ये यही आपका पिरामिड है। ध्यान रखना, सबसे पहले उत्पादक होंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। इस तरह ये श्रृंखला बनती है, लेकिन नीचे से शुरुआत होती है, क्योंकि इसमें आधार इसका होता है ये, इसी पर ये टिका है। तो आधार पर ही ध्यान रखना, आधार पर उत्पादक ही होंगे। इसको चाहे उल्टा बना दिया जाए, ये चोन जो है इसकी नीचे को कर दी जाए, लेकिन तब भी उत्पादक कहाँ रहेंगे? नीचे ही रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना। पिरामिड सदैव सबसे निम्न में पिरामिड में सदैव निम्न पर उत्पाद और तथा उच्च पर उपभोक्ता रहते हैं। और ये भी ध्यान रखना, किसी भी जैव विविधता में, किसी भी परितंत्र में उत्पादक सबसे अधिक होने चाहिए, उससे कम प्राथमिक भोक्ता और सबसे कम द्वितीय भोक्ता, फिर उससे कम तृतीय भोक्ता होने चाहिए, तभी वो श्रृंखला या परितंत्र जीवित रह सकता, नहीं तो वो अस्तित्वहीन हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले ऊर्जा के पिरामिड की बात करते हैं। ऊर्जा का पिरामिड आप सबसे पहले समझ लीजिए। इसके बाद एक मिस्टर लिंडमान एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने 10% ऊर्जा का सिद्धांत दिया है, उसको पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। सबसे पहले हम ऊर्जा का पिरामिड समझ लेते हैं क्या होता है। ऊर्जा का मतलब पिरामिड, एक जीव, हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि हमें जैविक क्रियाओं को संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन से। तो ये ऊर्जा का पिरामिड उसी से संबंधित है। ऊर्जा का पिरामिड, ये पॉइंट याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। सीधा मतलब जिस प्रकार ये त्रिभुज आधार पर टिका। अगर जो हम उदाहरण के रूप में देखें तो घास के मैदान का पिरामिड कैसे बनेगा? तो देखो लिखा, घास का मैदान, घास को खाएगा खरगोश, खरगोश को खाएगा भेड़िया, भेड़िया को खाएगा शेर। इस प्रकार सबसे ज़्यादा ऊर्जा घास के मैदान यानी घास के पास होगी। इससे जो लेगा खरगोश, यानी खरगोश को ऊर्जा इस घास से कम मिलेगी। खरगोश को जो भेड़िया ग्रहण करेगा तो भेड़िया को खरगोश से कम मिलेगी। उसके बाद भेड़िया से शेर को मिलेगी, यानी भेड़िया से को अगर शेर भक्षण करेगा तो शेर को सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। तो इसको आप ध्यान रखिए। ये देखो बड़ा स्थान यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा, उसके बाद उससे छोटा ये यानी इससे इसमें कम ऊर्जा, और फिर उससे इसमें कम और सबसे कम शेर के पास। यानी अंतिम जो
उपभोक्ता होता है उसको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है वो सदैव सीधा बनता है। इसी प्रकार इसमें भी जैसे घास का मैदान है, घास को टिड्डी खाएगा, टिड्डी को सर्प, सर्प को चील खाएगा। तो घास के मैदान में घास सबसे अधिक होगी, यानी ऊर्जा सबसे अधिक। इसको टिड्डी खाएगा तो टिड्डी को उससे कम, और उससे टिड्डी अगर सर्प खाएगा तो सर्प को उससे कम, और सर्प को ये चील खाएगा तो चील को सबसे कम। तो ये पिरामिड में भी देखा जाए, इसको छोटा स्थान, उससे बड़ा स्थान इसका है, उससे बड़ा स्थान इसका है, उससे बड़ा स्थान इसका है। तो पिरामिड से ये स्पष्ट किया जाता है कि किसके पास कितना स्पेस है दिया गया, उसी क्या, और ये स्पेस जितना दिया गया है वही आपका पिरामिड निर्माण करता। तो ऊर्जा के हमेशा पिरामिड सीधे ही बनेंगे, यानी ये पिरामिड जो है कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, ये पिरामिड ऐसे उल्टा नहीं बनेगा, ये हमेशा सीधे ही बनेंगे। और इसके आगे चलते हैं हम अन्य पिरामिड की। ऊर्जा का पिरामिड जब हो जाएगा तो ऊर्जा के पिरामिड के बाद ऊर्जा का 10% का नियम अभी हमने बताया था। जब इसको आप समझ लेंगे तो आपको ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधे क्यों होते हैं ये भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। और ये जब आप समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा, जिससे आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो पीसीएस हो, बैंकिंग हो, एनटीपीसी हो, लेखपाल हो, टीटी हो, यूपी टेट हो, सब में बहुत ही आवश्यक होगा। आइए चलते हैं। जीवों के विभिन्न पोषण स्तरों में प्रथम स्तर से 10% ही ऊर्जा दूसरे पोषण स्तर पर पहुंचती है, इसे ही ऊर्जा का 10% का नियम कहते हैं। यानी जो 10% नियम को मिस्टर लैंडमैन ने दिया था, मिस्टर लिंडमैन जो एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दिया था कि किस तरह है जो 10% ऊर्जा ही दूसरे पोषण स्तर में जाती। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पिरामिड टाइप का है, प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर, चतुर्थ पोषण स्तर। ये 4 पोषण स्तर हैं, और चारों पोषण स्तर में देखा जाए, सम्मान लिया जाए, इसके पास 10,000 जूल ऊर्जा है पेड़ पौधों पास, तो ये स्वयं लेंगे 90% और 10% इधर देंगे। तो 10,000 का 10% होता है 1,000, यानी 10,000 के 10 भाग किए जाएँ तो 10 भाग में 1,000 तो आएगा, तो 10 भाग यानी 10% बचे आपका, 10वां भाग 1,000 जूल। तो टिड्डी को 1,000 जूल प्राप्त होगी। अब इस टिड्डी को मेढक खाएगा तो इसकी 1,000 की 10% इसको प्राप्त होगी, यानी 1,000 थी तो 1,000 का 10वां भाग 100 होगा, तो यानी 100 जूल ही प्राप्त होगी। और 100 का 10वां भाग 10 होता है, यानी सर्प अगर जो इसको ग्रहण करेगा तो 10%, यानी 10 जूल ही प्राप्त होगी। इस प्रकार ये ऊपर की ओर ऊर्जा जो जाती है धीरे धीरे घटती जाती है। इसी प्रकार आपका पिरामिड भी देखो घटता जा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है। इसमें भी अगर समझना चाहें तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय स्तर में सबसे पहले पेड़ पौधे मान लिया 10,000 जूल थी। इसी प्रकार पेड़ पौधों को हिरन खाएगा तो उसको 10वां भाग यानी 10% 1,000 जूल प्राप्त होगी। अब 1,000 जूल का 10वां भाग 100 जूल होता है, यानी शेर को 100 जूल प्राप्त होगी। इस प्रकार ये ऊपर की ओर घटती हुई जाती है, इसी को हम कहते हैं 10% का नियम। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा ही बनता है। तो इसके आगे हम आपको जो जैव भार और जैव संख्या के पिरामिड हैं उसको आगे बताएंगे आगे के पार्ट में। तब तक आप इसको लिखिए, पढ़िए, समझिए और ध्यान दीजिए। इसको लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ कम से कम एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।